Grade 8, welcome to online classes. Our today's task is unit number 17, The Guest House. It's a poem. In this lecture, I will discuss with you the comprehension of this unit. Let's start from question number 1. Our question number 1 is, who are the guests in Rumi's The Guest House? Rumi is the poet of the poem. Let's see the answer of this question. Again, here we will write the reference. We will start the question with reference. This question has been taken from the poem The Guest House. The guest, all kinds of unexpected feelings and emotions are the guest in Rumi's The Guest House. जी स्टूडेंट्स, तमाम तरह की गैर मुतवक्का जो फीलिंग्स एहसासात हैं, इमोशन जज्बात हैं, वो हैं इस पोम में उसके गेस्ट. गेस्ट मीन मेहमान. Question number 2. What message does the poet convey through the poem The Guest House? अब इस पोम में, इस नज़म में जो शायर है वो क्या पैगाम दे रहा है? Again reference, this question has been taken from the poem The Guest House. Message of the poet. The poet wants to say, poet चाहता है बताना कहना that in life we face different kinds of circumstances for which we should always be ready. हाँ जी, हम जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के हमें वाक़यात हालात पेश आते हैं, तो हमें क्या है कि हर तरह के हालात और वाक़यात के लिए तैयार रहना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए. बाज़ दफ़ा इंसान को जो मुश्किल हालात आते हैं उसको लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको मजबूती की तरफ लेके जाते हैं, उसके एक्सपीरियंस में इजाफा करते हैं, उसका एक्सपोजर बढ़ता है. तो जो भी मुश्किलात आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनसे जो है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ सीख के आगे निकलते हैं, वो हमारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट टू थिंग्स डज रूमी कंपेयर इन द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द गेस्ट हाउस? हाँ जी, दो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रूमी कंपेयर करता है इस पोम में? हमने उनका जिक्र करना है. रेफरेंस है जी हमारे पास. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोम द गेस्ट हाउस. ये लाइन आपने हर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसको लिखना है, और जब भी आप किसी यूनिट का या किसी पोम का नाम लिखेंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे. क्लियर? थिंग्स जी जो कंपेयर की गई हैं वो हम देखते हैं. इन फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम, रूमी हैज़ कंपेयर्ड ह्यूमन बीइंग्स विद अ गेस्ट हाउस. हाँ जी, इंसानों को उसने क्या किया है? गेस्ट हाउस के साथ कंपेयर किया है. यानी कि गेस्ट हाउस वो है, मेहमान खाना जो है वो इंसान है, और आगे से जो फीलिंग्स और इमोशंस है और जो बैड हो सकती हैं, जो अच्छी हो सकती हैं, जो नेगेटिव हो सकती हैं, जो पॉजिटिव हो सकती हैं, वो उसके गेस्ट है. तो गेस्ट हाउस यहाँ पे फर्स्ट टू लाइंस में रूमी ने क्या किया है? गेस्ट हाउस ह्यूमन बीइंग को कहा है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4. हाउ माइट यू अप्लाई द मैसेज ऑफ द गेस्ट हाउस टू योर एवरीडे लाइफ? आप कैसे, जो अब आपको इस पोइम में जो मैसेज मिल रहा है, जो सबक मिल रहा है, जो एक राइटर पोइट जो है वो आपको लेसन दे रहा है, वो आप उसको अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको उस पर कैसे उस पर अमल कर सकते हैं. रेफरेंस, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पोम द गेस्ट हाउस. Applying the message, we should be strong enough to face any kind of situation in our life. हमें क्या करना चाहिए कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि हम हर तरह के हालात का सामना कर सकें. नो मैटर इफ टाइम इज़ हार्ड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वक्त मुश्किल है. इट इज़ नॉट परमानेंट, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये दायमी नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है. इट विल कम एंड गो, ये आएगा और चला जाएगा. ऑल वी नीड इज नॉट टू पैनिक. हमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे जो है वो घबराना नहीं चाहिए. यहाँ पे ये है कि हमें इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि हम हर मुश्किल को उसको आसानी से नहीं तो कम से कम
एक अच्छे तरीके से उसको फेस कर सकें, उसका मुकाबला करें। हमें घबरा कर उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि छोड़ो मेरे साथ हो रहा है, इस तरह बुरा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम उसको एज इट इज ही लें। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसका मुकाबला कर सकें। हमें ये प्रूव करना चाहिए कि हम ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ये जो मुश्किल अगर हमें आई है तो उससे ज़्यादा हम स्ट्रांग हैं, क्योंकि हम इसका स्ट्रांग होकर मुकाबला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Question number 5 is read the following line and tell whether it is a simile or metaphor. Give reason for your answer. This human being is a guest house. हाँ जी, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिमली और मेटाफर क्या है। सिमली और मेटाफर बेसिकली दोनों कंपैरिजन है। ये लिटररी डिवाइसेस हैं, फिगरेटिव स्पीच जिन्हें कहते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? कंपैरिजन है। जस्ट फ़र्क ये है कि सिमिली में हम एज और लाइक के इस्तेमाल से हम कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर द थिंग्स विद द यूज ऑफ एज और लाइक, बट इन मेटाफर वी यूज टू कंपेयर थिंग्स डायरेक्टली विदाउट एनी यूज ऑफ एज और लाइक। यानी कि दोनों में कंपेरिजन है, लेकिन सिमिली में यह है कि एज और लाइक का यूज करके हम चीज़ को कंपेयर करते हैं, उसका मुवाजना करते हैं। और मेटाफर में हम बराह रास्त डायरेक्ट कंपेयर करते हैं विदाउट एनी एज और लाइक। अब देखते हैं जो हमें लाइन दी गई है, दिस बीइंग ह्यूमन इज अ गेस्ट हाउस। तो ये क्या है? इसमें सिमिली यूज हो रही है या मेटाफर? तो बच्चों इसको पहचानना तो मेरे ख्याल से बहुत आसान हो गया अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है उसके बाद, कि जब हमारे पास सिमिली होती है तो हमारे पास एज और लाइक का यूज होता है, लेकिन मेटाफर में हमने डायरेक्टली कंपेयर किया होता है कि ये चीज़ इसकी तरह है। हम मतलब डायरेक्ट इसकी तरह नहीं कहते, हम कहते हैं ये है। तो बीइंग ह्यूमन इज अ गेस्ट हाउस, यानी कि इंसान क्या है? गेस्ट हाउस है, मेहमान खाना है। हमने ये नहीं कहा कि ये मेहमान खाने की तरह है। की तरह जब हम कह लेते तो ये सिमिली होती, लेकिन हम इसको बराह रास्त कह रहे हैं, डायरेक्टली कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है? गेस्ट हाउस है। डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन क्या है बच्चों? वो हमें हमारे पास मेटाफर होता है। आंसर देख लेते हैं। This question has been taken from poem The Guest House. Metaphor. The following line is a metaphor because in this line, human being is directly compared to the guest house. Clear, students? I hope you have understood all these questions. Now memorize all these questions and also write them on your neat notebook. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.